उत्तर प्रदेश में 32,000 से ज़्यादा सिपाही भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस वक्त दोस्तों उन भर्तियों के लिए एप्लीकेशन चल रहे हैं, लेकिन इस भर्ती में अगर सबसे ज़्यादा टेंशन है तो वो है होमगार्ड के अभ्यर्थियों को लेकर। ठीक है, होमगार्ड के अभ्यर्थी चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, मैं लगातार उनकी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उनके मुद्दों पर वीडियो बना रहा हूं। आज का ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूं और भर्ती बोर्ड ने एक नई सूचना कल जारी कर दी है, एक नया ट्विस्ट आ गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें मैं क्लियर करने वाला हूं, बहुत सारी चीजें नई निकल कर आने वाली हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, खूब शेयर कर देना। जितना व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहां तक कि आप एक्स पर भी जाकर इस वीडियो को टैग करें और पोस्ट करें, अपनी तरफ से भी पोस्ट करें, क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़िए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या सूचना जारी की गई है, पहले मैं वो आपको दिखा देता हूं। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने एक सूचना कल जारी कर दी। ठीक, सूचना क्या है देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से ये सूचना जो है जारी कर दी गई है। देखिए इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है 22 जनवरी 2026 को ये जारी की गई है, और इन्होंने लिख रखा है 31/12/2025 को प्रकाशित जो नोटिफिकेशन है उसके आमंत्रित किया गया, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। इसमें देखिए नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाए उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरुष अभ्यर्थियों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 18 से 25 रखी गई। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, परंतु यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाए। नंबर 2 पर देखिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या देखिए 5 जनवरी 2026 से उक्त सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में सभी वर्गों के लिए, ठीक है सभी वर्ग, ये ध्यान रखिएगा, इसको विशेष ध्यान रखना आपको, सभी वर्गों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की शिथिलीकरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार भर्ती बोर्ड द्वारा सूचना विज्ञप्ति 5/1/2026 के माध्यम से यह छूट प्रदान की जा चुकी है। अब ये ध्यान रखिएगा सभी वर्गों के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 3 पर यह आता है होमगार्ड्स के लिए। उक्त संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश जो 25/1/1995 जो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, इसमें भी दिखा दूंगा। ठीक है, पुलिस और पीएससी की सीधी भर्ती में होमगार्ड के जवानों के लिए आरक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करता है, जिसमें निम्नवत प्रावधान हैं। पहला कि भाई पुलिस बल में 5%, पीएससी में 5% पद जो होमगार्ड्स के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे। ठीक है, ये रिजर्वेशन रहता है 5% हमारे होमगार्ड जवानों के लिए। नंबर 2 पर होमगार्ड्स के जवान उक्त भर्ती हेतु अन्यथा आहार हो, उनकी अधिकतम न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष हो, उन्होंने कम से कम 3 वर्ष की सेवा होमगार्ड में पूरी कर ली हो। अब ट्विस्ट दोस्तों यहां से शुरू होता है, इस वाले पैरा से, ये ध्यान रखिएगा। उपरोक्त के आलोक में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की सूचना विज्ञप्ति 8 जनवरी 2026 को पुनः स्पष्ट किया जाता है। स्पष्ट कर रहे हैं, क्या स्पष्ट कर रहे हैं? इसके बिंदु 3 में, बिंदु 3 दिखाऊंगा मैं आपको। उल्लेखित होमगार्ड्स श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण उनके अपनी अपनी लंबवत श्रेणी में प्रदत्त आयु सीमा के अंतर्गत अन्यथा आहार्य होने पर ही प्रदान किया जाएगा। यह है मेन ट्विस्ट की बात। देखिए इन्होंने लिख दिया कि लंबवत श्रेणी में जो आयु सीमा है होमगार्ड जवानों की, उसके अनुसार यहां पर मान्य होगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है। देखिए कहानी क्या शुरू है कि लंबवत श्रेणी में रख रहे हैं होमगार्ड में, जो यहां पर ये आयु सीमा ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई लंबवत श्रेणी में, लंबवत आप जानते होंगे। ठीक है, लंबवत में आपकी सभी कैटेगरीज आ जाती हैं, बीसी है, एससी है, एसटी है, ये लंबवत कैटेगरीज कहलाती है। ठीक है, लेकिन हमारे होमगार्ड जवान लंबवत कैटेगरी में नहीं आते हैं। हमारे होमगार्ड जवानों को जो कोटा मिलता है ना, जो रिजर्वेशन मिलता है, वो 36 श्रेणी में मिलता है। ठीक है, लंबवत श्रेणी में नहीं मिलता। जब वो 36 श्रेणी में हैं तो उनकी आयु सीमा लंबवत श्रेणी के अनुसार कैसे हो सकती है? ये बहुत बड़ी बात।
अगर होमगार्ड की भी लंबवत श्रेणी में आप ले रहे हैं तो जो राज्य कर्मचारी हैं जो 36 श्रेणी में हैं उनको भी आप लंबवत कैटेगरी में रखकर उनकी आयु सीमा कैलकुलेट कीजिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो भी 36 श्रेणी में है, ठीक है, 36 आरक्षण मिलता है उनको, तो उनको भी आप उनकी भी आयु की गणना जो है लंबवत के आधार पर करिए, सबसे पहली बात। अब मैं आपको आगे दिखाता हूं, इसमें देखिए आगे देखिए, ये है विज्ञप्ति जो 8 जनवरी 2026 को जारी की गई और इसमें क्लियर किया गया कि जो 1995 का शासनादेश है, ठीक है, उसके अनुसार 25 वर्ष है अधिकतम आयु, ठीक है, 18 से 25 उसको 28 स्वीकार किया जाएगा। क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर, ठीक। और उन्होंने बता दिया 2/7/1997 से 1/7/2007 के मध्य जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है इनके मध्य वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1995 का शासनादेश, ये रहा 1995 वाला शासनादेश जो उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव की तरफ से जारी किया गया, ठीक, 1995 का 25 जनवरी 1995 का। इसमें क्लियर लिखा है कि पुलिस और पीएसी में 5% आरक्षण जो है हमारे होमगार्ड्स को दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर लिखा होमगार्ड के जवान भर्ती में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष आयु जो है डिसाइड कर दी गई। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को, सभी वर्ग, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो लंबवत श्रेणी में आते हों चाहे 36 श्रेणी में आते हों, सभी को 3 वर्ष की छूट दे दी है, सभी को 3 वर्ष की छूट दी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 25 की जगह पर 28 वर्ष होगा। यही जो है विज्ञप्ति जो है इन्होंने जारी की थी, ये 8 जनवरी 2026 को लिखा है 28 वर्ष स्वीकार होगी। लेकिन अब भर्ती बोर्ड एक नया ट्विस्ट लेकर आ गया है कि इनको जो है फायदा वो लंबवत श्रेणी के आधार पर दिया जाएगा, जबकि मैं आपको भर्ती बोर्ड का नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये है वर्टिकल आरक्षण जिसे हम लोग कहते हैं लंबवत, जो भर्ती बोर्ड का यहां पर पुलिस भर्ती वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें से लिया है मैंने। ये लंबवत, इसमें ये सब लंबवत कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। और 36 कैटेगरी, ये रही 36, हमारे होमगार्ड जवान 36 कैटेगरी में आते हैं। देखिए इसमें 36 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और नंबर 3 पर होमगार्ड जवान, ठीक। इसके अलावा महिला, ये सब लिखी हुई हैं, ये 36 श्रेणी में रखी गई है 4 कैटेगरी। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 36 श्रेणी में होते हुए भी होमगार्ड्स को आप जो आयु की गणना कर रहे हैं वो लंबवत श्रेणी से कर रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। पिछली भर्ती में ऐसा नहीं हुआ, पिछली भर्ती में होमगार्ड्स को होमगार्ड वाला कोटा दिया गया क्योंकि वो 36 श्रेणी में, उनकी श्रेणी अलग है बिल्कुल, जैसे राज्य कर्मचारियों की श्रेणी अलग है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की श्रेणी अलग है, इस बार जैसे महिलाओं की श्रेणी अलग है, उसी तरीके से हमारे होमगार्ड जवानों की भी श्रेणी अलग है, ठीक है। यहां पर 36 श्रेणी है तो उनको फायदा 36 श्रेणी वाला देना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर किया कि सभी वर्गों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो फिर होमगार्ड्स के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों हमारे जवान 28 वर्ष तक एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या जवान कभी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर उसको कोटा लेना है, उसको रिजर्वेशन लेना है तो एक जवान वाला लेना है, ना कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वाला लेना है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। आखिर में बोर्ड चाहता क्या है, क्या चाहता है? क्या होमगार्ड का जो 5% कोटा है, जो 5% रिजर्वेशन है, वो खाली पड़ा रहे? क्या हमारे जवान जो अवैतनिक हैं, जिनको मानदेय दिया जाता है, वो हमेशा मानदेय ही पाते रहें? मेहनत करने के बाद वो चाहते हैं कि भाई वो पुलिस कांस्टेबल बने, पुलिस के सिपाही बने। लेकिन बोर्ड की इस नाइंसाफी की वजह से हमारे जवानों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इस वीडियो को आपको खूब शेयर करना होगा, ठीक है, खूब एक्स पर जाकर खूब शेयर कर दीजिए और ट्वीट कीजिए। हमने भी रात ट्वीट किया, फिर से मैं ट्वीट करूंगा। मेरे जो एक्स अकाउंट का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको खूब ज्यादा रीट्वीट कर दीजिएगा, खूब ज्यादा, क्योंकि मैं आवाज उठा रहा हूं आपके हक के लिए। आपका जो हक है, आप लंबवत कैटेगरी में नहीं है, आपको जो आरक्षण मिलता है वो मिलता है 36 आरक्षण, ना कि लंबवत। तो कल जो ये सूचना जारी हुई है, मुझे बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज हूं मैं, कैसे हो रहा है ये सब। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिए, वीडियो को खूब लाइक और खूब शेयर कीजिए और बोर्ड तक अपनी आवाज को पहुंचाइए। हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं, ईमेल नंबर मौजूद हैं, ईमेल एड्रेस मौजूद हैं, उन पर आप मेल कीजिए और हो सके तो मुख्यमंत्री जी से एक बार मुलाकात कीजिए और उन तक अपनी आवाज पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। मौका छूट गया ना तो जिंदगी में दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है।
वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।